हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। मैं हूं यश कुमार। आज यहां पर हम सीखने वाले हैं औसत और उसका परिचय सीखेंगे। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले सीखते हैं औसत किसे कहते हैं। तो दी गई सजातीय राशियों के योगफल में उनकी संख्याओं से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। जैसे यहां पर हम सिर्फ औसत का एकमात्र फार्मूला पढ़ते हैं, क्या? औसत बराबर कुल संख्याओं का योगफल और बटे कुल संख्या होता है। औसत को एक और नाम से जानते हैं भैया, जिसे हम कहते हैं मध्यमान। मध्यमान कहते हैं औसत को। एक और नाम से क्या कहते हैं भैया? मध्यमान कहते हैं। अब देखिए, अगर हम एक प्रश्न लेकर के समझें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला सवाल मान लेते हैं 16, 12, 18, 15 और 23। चलिए, इसका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत का हमने अभी एक चीज़ पढ़ा है कि औसत के फार्मूले में कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल संख्याओं का योग करिए तो हमने 16 प्लस में 12 और प्लस 18 प्लस 15 प्लस 23। अब यहाँ पर कितनी संख्या है उसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 संख्या है, उससे हमने भाग दे दिया। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 8 16 16 5 21 21 3 24, हासिल 2 बचा। 2 इसमें जोड़ दिया तो 4 5 6 7 और 8 हो गया। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जा रहा है भैया? 84 प्राप्त हो जा रहा है। अब हम इससे क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 एक नम 5 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3, ये हो जाएगा 34, 5 6 30, फिर यहाँ 4 बचा और 0.5 40। यानी हमारा एवरेज कितना प्राप्त हो गया? औसत कितना प्राप्त हो गया? 16.8। यानी इसे मध्यमान कितना कह सकते हैं भैया? 16.8 कह सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम। एक प्रश्न और समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लिया 6 8 10 12। अब इस संख्या का औसत क्या होगा? तो औसत का फार्मूला तो यही पढ़े हैं ना, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसे 6 प्लस में 8 प्लस में 10 और प्लस 12 हो जाएगा। कुल संख्या कितना भैया? 4 है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 8 से 14, 14 10 कितना होता है? 24, और 24 12 क्या हो जाएगा? 36। 36 हो गया। अब यहाँ पर हम जब भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 9 में कितना हो जाएगा भैया? 4 9 में 36। यानी औसत हमारा कितना निकल करके आया? 9 आया। या मध्यमान कितना निकल करके आया? 9। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आगे क्या है भैया। जैसे एक प्रश्न क्या है, यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का औसत क्या होगा? इतनी सी बात औसत पूछ रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेरे दोस्त, पहले हम इसको इसी कंसेप्ट के माध्यम से समझिएगा। कुल संख्याओं का योग क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 और 7। अब बटे कुल कितनी संख्या है? तो 7 ही हैं। इसे जब हम योग करेंगे तो योग करने पर क्या प्राप्त होगा भैया? देखिए 7 6 13, 13 5, 13 5 होता है 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 और 1 28। जोड़ने पर कुल प्राप्त हो जाएगा 28/7। 7 चौक 28। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भैया? औसत आपका निकल करके आया कितना? 4 आ गया। यानी मध्यमान कितना निकल करके आया? 4 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक खास प्रकार का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, चंद सेकेंडों में आप कैसे लगा पाओगे, आओ समझते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिएगा संख्या क्या थी दोस्त? संख्या थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पैटर्न क्या था खास। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर संख्याओं के बीच का अंतर जो है ना, समान है। 1 का अंतर है। यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे 1, यहाँ पर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। यहाँ पर हो क्या रहा है पता है आपको? संख्याओं के बीच का अंतर जब समान रहता है ना दोस्त, तो इसे सवाल को करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम 2 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यहाँ पर 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। यानी यहाँ क्रम वाइज प्रश्नों को लिखा गया था, क्रम वाइज संख्याओं को लिखा गया था, जिसमें से संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो यहाँ पर हमें बीच की संख्या पता कर लेनी चाहिए। अब बीच की संख्या ही हमारी औसत होता है, मध्यमान होता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या थी। तो 3 इधर संख्याएं हो गई और 3 इधर संख्याएं हो गई। बीच वाली संख्या क्या हो गई भैया? बीच वाली संख्या हमारा 4 आ गया। यानी यही देखिए औसत निकल के आया था, 4 आ गया। जैसे एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और लेकर के हम समझते हैं तो हमें अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे 3 6 9 12 और 15 ले लेते हैं।
औसत पूछा है भैया, औसत पूछा है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप फार्मूले से तो आप लगा सकते हैं, फार्मूले से लगा लेंगे, क्योंकि इन संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या होंगी उसी संख्या से हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत या मध्यमान या बीच की संख्या, तीनों कह सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर खास पैटर्न क्या है भैया, यहाँ 6 में से 3 को घटाइएगा तो 3, 9 में से 3 को घटाइएगा 3, 12 में से 9 को घटाइएगा 3, यानी कि यहाँ पर 15 में से 12 को घटाएंगे 3। देखिएगा हर संख्याओं में समान अंतर था, तो हम करेंगे क्या, सीधा सीधा बीच वाली संख्या आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए कितनी है बीच की संख्या, 9 है, तो हमारा औसत क्या निकल के आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। क्या यह बात आपको पूरी तरीके से समझ में आया है? जी हाँ। चलिए और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई और प्रश्न लें, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न, जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त देखिए, जैसे हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, औसत ज्ञात करनी है। जब इस संख्या का औसत हमें निकालना होगा, इन संख्याओं का औसत निकालना होगा, तो फार्मूला बेस्ड से बन जाएगा, बिल्कुल हाँ बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम अगर हम उसी ट्रिक की बात करें तो अंतर भैया कितने का है, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी हम 2 का अंतर ही है। तो यहाँ पर देखिए जब समान पैटर्न यानी समान अंतर वाली सवालें बनेंगी या समान सीरीज की चलती हुई संख्या, जरूरी नहीं है कि 2 ही का अंतर होगा, कभी कभी 10-10 का अंतर हो जाएगा, 15-15 का अंतर हो जाएगा, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर हमने बोला था कि जब समान पैटर्न की सवालें आएंगी, समान पैटर्न का अंतर होगा, सवाल में अंकों का अंतर होगा, तो करना क्या है भैया, बीच वाली संख्या पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो बीच की संख्या कहीं नहीं दिख रही है, जी दिख रही है, यहाँ पर देखिएगा तो 2 इधर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे, तो कोई बीच की संख्या नहीं बनी। अब करना क्या है, अब करना यह है दोस्त कि यहाँ पर देखिएगा तो बीच की संख्या बनेगी, कैसे बनेगी आइए हम समझेंगे। यहाँ से अगर हम एक संख्या इधर छोड़ दें, एक संख्या इधर छोड़ दें, तो बीच की संख्या क्या बन रही है भैया, इन दोनों का योग ही तो हमारा बीच की संख्या बनेगी। तो इन संख्याओं का हम योग कर देंगे, 2 संख्याएं हमारी बीच की हैं, 2 संख्याएं ही बीच में तो बची थी। तो अब करना क्या है, 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 जोड़ देंगे। कितनी संख्या को जोड़ा है आपने, 2 संख्या को जोड़ा है, 2 से हम भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्या यह बात आपको समझ में आई? औसत भैया कितना आएगा, 5 ही आएगा। मध्यमान कितना आएगा, 5 ही आएगा। या फिर बीच वाली संख्या इसकी कितनी आएगी, 5 ही आएगा। क्यों आएगी आइए देखें। चलिए यहाँ बाबू कितना दिया था, 2 दिया था, यहाँ 4 दिया था, फिर यहाँ 6 दिया था, यहाँ 8 दिया था। अब देखिए बीच वाली संख्या 5 कैसी आएगी, यहाँ समझिएगा। देखो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी संख्याओं का गैपिंग था, 2 संख्या का गैपिंग था। यहाँ से यहाँ जाने पर 2 संख्याओं का गैप था, यहाँ से यहाँ जाने पर 2 संख्या। तो ध्यान रखिएगा भैया कि 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 3 आती भैया, 3 आती। 4 के बाद अगली संख्या क्या आती, 5 आती। 6 के बाद अगली संख्या 7 आती। तभी तो भैया 2-2 संख्याओं का गैप हुआ था। कैसे, 2 के बाद देखिए 3 और 1 4, 2 संख्या का गैप। 4 के बाद 2 संख्या का गैप यानी 5 और 6, 2 ही संख्या का गैपिंग था। 6 के बाद 2 संख्या का गैप यानी 7 और 8। तो यहाँ हमारी औसत जब बाबू पूछा था तो औसत हमारा कितना निकल के आता, 5 ही आता। क्या ये बात आपको समझ में आई? यदि बात समझ में आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। अब आइए और थोड़ा सा हम प्रश्नों को लेकर के आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइप नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो जैसे कभी कभी पूछता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, प्रथम 10 संख्याओं का औसत पूछा था। तो औसत हमें जब पूछा था प्रथम 10 संख्याएं क्या क्या हैं, तो पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी डॉट कहाँ तक पूछा था, 10 तक के पूछा था। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा लगातार संख्याओं की बात, क्या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, लगातार संख्याएं गिनने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 10 तक के पूछा था, कुछ मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। या तो फिर आप जोड़ करके बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यही 2 संख्या तो आप जोड़ रहे हो, तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी क्या कहा भैया, औसत बराबर क्या हमने बोला, औसत के बराबर जब संख्याएं लगातार में लिखी रहेंगी तो अंतिम संख्या बाबू और पहली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देनी है। तो अंतिम संख्या क्या था, 10 और प्लस 1 बराबर कितना भैया, 11, और 2 ही से तो भाग देनी थी, 2 से हमने भाग दे दिया। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। क्या यह बात आपको समझ में आई? क्या यह बात आपको समझ में आई? जी। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं हम।
अब जब यहाँ पर बोलेगा कि प्रथम, या ऐसे बोलेगा कि प्रथम 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, का औसत। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम 50 तक की संख्याओं का औसत पूछा है, तो क्या करना भैया, 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा, तो हम जोड़ेंगे क्या, 50 और 1 51, जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 51/2। 51/2 का मतलब क्या, 25.5 आ जाएगा। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब और समझते हैं। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न जानते हो कैसे बनता है, ऐसे पूछ लेता है कि प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत पूछ लेता है। तो बाबू प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो करना क्या है भैया, पहली प्रथम सम संख्या क्या है भैया, प्रथम संख्या क्या है, 2 है पहली, और यहाँ 20 तक की सम संख्या की बात कहा था, तो हमारा अंतिम संख्या क्या होगा, 20 ही तो होगा, 20 ही तो हमारा सम संख्या है। अब इसी हम संख्या को जोड़ लेंगे, तो बाबू क्या होगा, 20 2 22, और 22/2 यानी कितना बाबू, कितना 11 आपका औसत आ जाएगा, औसत आ जाएगा। कितना सिंपल है। इसी तरीके से हम अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो देखो यहां पर हम, जब आप पूछेगा कि 50 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहां देखिएगा 50 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछा है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी संख्या का पूछा है औसत, विषम संख्या का पूछा है। तो हम 50 तक यानी प्रथम से 50 तक के विषम संख्याओं को लिखेंगे। तो यहां पर देखिए पहला विषम संख्या क्या होता है, 1, अगला क्या आएगा भैया 3, अगला क्या आएगा 5 आएगा, अगला 7 आएगा, डाट 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 डाट, कहाँ तक भैया 1 आएगा, इधर 47 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 49 और इधर हो जाएगा 50। बाबू ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 50 तक के ही बात किया था, तो हम 50 तक ही 50 तक के ही हम विषम संख्याओं का ही गणना करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि विषम संख्या का बात किया था, तो जब हम विषम संख्या को लेंगे तो यहाँ पर एक, तो पहला विषम संख्या 1, तो 1 हमने लिख लिया। अब 50 तक की विषम संख्या का बात किया था, तो हम 50 तो हमारा सम संख्या है ना बाबू, तो हम 50 को छोड़ देंगे, 50 से हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि यह तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या से तो हमसे कोई मतलब नहीं है, विषम संख्या पूछा था। तो यहाँ पर अंतिम विषम संख्या क्या प्राप्त हुआ, 49। तो हम 1 + 49 और बटे में 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि इन्हीं 2 संख्याओं को हम जोड़ करके औसत प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ 50 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 49 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50/2, और जब भागा लगाएंगे तो भैया कितना प्राप्त होगा, 25। यही हमारा 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा, कितना भैया, 25 आ जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगले टाइप का जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से दे देता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछा है। तो बाबू यहां ध्यान रखिएगा, 3 के कितने गुणज भैया, 10, तो 10, 3 का गुणा पहले हम 10 में करा लेते हैं, तो अगली हमारी अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगी, कितना भैया, 3 × 30। यही हमसे पूछा था। प्रथम संख्या प्राप्त, अंतिम संख्या प्राप्त, प्रथम संख्या में अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और उसी 2 से हम भाग दे देंगे। तो जो हमारा भाग देने पर उत्तर आएगा वही तो हमारा औसत होगा, वही तो हमारा मध्यमान होगा, वही तो हमारा हो जाएगी। तो यहाँ 30 में 3 को जोड़ेंगे तो 33/2, भाग दे देंगे तो भैया 16.2 आ जाएगा। यदि यहाँ तक के प्रश्नों को आपको समझ में आया है, यह वीडियो आपको अच्छी लगी, आपकी जानकारी की लगी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद।